अब यहाँ पर देखिए नंबर 10 पर वात्सल रस किसे कहते हैं। तो छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है तब वात्सल रस की उत्पत्ति होती है, तब वात्सल रस उत्पन्न होता है। यहाँ उदाहरण देकर के मैं समझाती हूँ। किलकत काना घुटवन आवत, मन मैं कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कबू निरख हर आप छाँव को, करसों पकड़न चाहत, किलके हसत राजत द्वय दतियाँ, पुन पुन तिह अब गात, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा चरत अचरा तरले ढाके दूध के, प्रभु को दूध पियावत, किलकत काना घुटवन आवत। किलकत यानी हंसते हुए, काना कृष्ण भगवान घुटवन आवत, घोटू के बल आंगन में चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से जड़े हुए, सोने और मणियों से जड़े हुए नंद के आंगन में बिंब पकड़वे धावत, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कि कबू निरख हर आप छाँव को, करसों पकड़न चाहत, और कभी कृष्ण भगवान स्वयं की ही परछाई को देख करके क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं, और कभी दूसरे की परछाई देखते हैं आंगन में तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, और कभी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो किलकत हसत राजत द्वय दतियाँ, पुन पुन तिह अवगात, जब वो हंसते हैं तो उनके दो दांत खिलकने, जब हंसत खिलक करके जब हंस रहे हैं वो खिलखिला करके, तो उनके मुंह में दो दांत शोभायमान हो रहे हैं। ठीक है, जो देख करके यशोदा माँ प्रसन्न हो रही है दांतों को देख करके। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, और बाल दशा यानी बच्चे की उस तरह लीलाएं करना, ऐसी दशा को देख करके निरख यानी देख करके जसोदा माँ बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा मैं ढाके सूर्य को, प्रभु को दूध पिलाती, और अपने आंचल में ढक करके श्री कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाती हैं। तो ये भाव हुआ यहाँ पर। अब यहाँ क्या कृष्ण भगवान का कैसा भाव दिख रहा है आपको, बच्चे जैसा, यानी वात्सल्य है, बच्चे रूप में है, तो यहाँ पर वात्सल रस होगा। तो यहाँ स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य है। आश्रय माता यशोदा है, आलम्बन बालकृष्ण है, उद्दीपन घुटनों के बल चलना, हंसना मुस्कुराना आदि, अनुभाव पुलकित होना, दूध पिलाना, संचारी भाव हर्ष और औत्सुक आदि। अब नीचे रहता है भक्ति रस। भक्ति रस किसे कहते हैं, तो इसे भी देखिए। जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये अवयव हो गए, से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। अब भक्ति रस का एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे हरे हारेल की लकड़ी, हमारे हर हारेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, काना काना जकरी। ये आप अभी थोड़े दिन पहले ये पढ़ चुके हो सूरदास के पद में, कि हमारे हर हारेल की लकड़ी, हमारे हर कैसे हारेल की लकड़ी के समान है। जो हारेल पक्षी क्या करता है, अपने हाथ में हमेशा पंजे में लकड़ी को पकड़े रहता है और कभी छोड़ता नहीं है। वैसे ही गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो एक श्री कृष्ण भगवान को अपने मन में बसा लिया है, इसलिए हम किसी दूसरे निर्गुण जो निर्गुण भगवान है उनको हम अपने हृदय में नहीं बसाना चाहती हैं। यानी हमने तो कृष्ण भगवान को अपने हृदय में बसा लिया है। तो मन क्रम वचन हमने गोपियाँ कहती हैं हमने मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन, नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र कृष्ण भगवान को अपने हृदय में दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता से यानी मजबूती से अपने हृदय में बसा लिया है। और इसलिए हम जागत सोबत, हम जागते में, सोते में, स्वप्न में, दिन में, रात में, काना काना जकरी, काना काना की टेर लगाए रहते हैं। हम किसी दूसरे को
नहीं जानती हैं। इस तरह से यहाँ भक्ति है, यहाँ गोपियाँ किसकी भक्ति करती हैं? कृष्ण भगवान की भक्ति करती हैं, भक्ति में लीन है, तो यहाँ भक्ति रस है। तो यहाँ देखिए स्थायी भाव भगवती रति आलम्बन, इसमें हरि आलम्बन है, आश्रय भक्ति कवि जो भक्ति कर रहा है, या गोपियाँ हो सकती हैं जो कह रही हैं। उद्दीपन हारेल की लकड़ी, और अनुभव भक्ति वचन संचार्य और निर्वेद शांत। तो इस तरह ये भक्ति रस हुआ।